ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई यानी जुलाई का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे और क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, पैतृक संपत्ति, आपका पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपकी माता का स्वास्थ्य, माता का सुख, संतान सुख, विद्या एजुकेशन, नौकरी तरक्की उन्नति, ऋण रोग की स्थिति, कर्जे की और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंध, आपके नए विवाह संबंध, बिजनेस व्यवसाय पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे, ज़्यादा समय व्यर्थ आपका नहीं करेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मेष अपनी स्वग्रही मेष राशि में, मंगल अपनी स्वग्रही मेष राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई को मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद गुरु अपने मीन राशि में ही संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन 13 जुलाई को मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके वक्री होकर कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन पुनः 12 जुलाई को दोबारा वक्री होकर, पुनः वक्री होकर मकर राशि में संचार करेंगे। राहु आपके मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। बात कर लेते हैं कर्क राशि। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, वह स्थिति जो बन रही है कि यहाँ पर 12 तारीख तक तो स्थिति ठीक है। 12 तारीख को जब वक्री होकर शनि आएगा, उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी और आपके लगन पर ही गुरु की पंचम दृष्टि उच्च की पड़ रही है। यह एक अच्छी स्थिति है। आध्यात्मिकता का भाव बनेगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आध्यात्मिकता के भाव आएंगे। लेकिन वहीं पर मंगल की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कभी कभी थोड़ी आपकी निगेटिव थॉट्स, बैड थॉट्स, बुरी सोच या बुरा कार्य करने का मन, या थोड़े हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस, यह थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका मानसिक शारीरिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। थोड़े कन्फ्यूजन्स थोड़े बढ़ सकते हैं, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम, टेम्पर शॉट, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके सेकंड हाउस की। यहाँ जो आपकी स्थिति बन रही है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर नुकसान हो सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। आगामी भविष्य के लिए कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिलहाल मत कीजिए, कुछ समय के लिए रुक जाइए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान होगा। परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है, जिससे आपको नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, तो किसी भी क्रोध और उत्तेजना से बचें। और परिवार वालों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो मौन रहें, खासतौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है, आपकी स्थिति खराब हो सकती है और आगामी आपको उसके अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं। यहाँ के लॉर्ड आपके जो बुध है, 2 तारीख तक तो आपके सोर्स ऑफ इनकम में स्वग्रही स्थिति ठीक है, लेकिन 2 तारीख के बाद हालांकि अपनी स्वग्रही राशि में है, लेकिन 12th हाउस में चले जाएंगे, तो थोड़ा नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी, सकारात्मक सोच में कमी आएगी। भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता ही आपको सताएगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आत्मविश्वास में कमी होगी, आपका पराक्रम थोड़ा लूज होगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतिए। कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉन्टैक्ट्स आपके ख़राब हो सकते हैं, कोई नुकसान आपको हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन
आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग, उनसे कोई प्रॉब्लम, धोखा, चीटिंग आपके साथ क्रिएट हो सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें, सतर्क रहें और थोड़ा संबंधों को बनाए रखें। उसके बाद 4th हाउस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 12 तारीख के बाद, और वहाँ पर राहु और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। तो यह जो स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, यह स्थिति मिश्रित फल लेकर आएगी। और यहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र है, वीनस, वह भी 12th हाउस में चले जाएंगे। तो यह समय आपके लिए कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी कोई खरीदने का समय आपके अनुकूल नहीं है। हो सकता है तो इसको टाल दें, नहीं तो कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और जल्दबाजी में यहाँ पर कोई निर्णय अगर आप लेते हैं तो आप किसी परेशानी में आपको पड़ सकता है और आपका पैसा फंस जाएगा। बहुत ज़रूरी अगर बन जाता है किसी मकान में प्रवेश करना या कोई वाहन घर में लाना, कोई संपत्ति की डील करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, तो बहुत सोच समझकर सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, वरना लाभ की बजाय नुकसान देखने को मिलेंगे। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई वाद विवाद, कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें, मौन रहें। माता जी की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, कोई संपत्ति का आपको नुकसान हो सकता है, कोई वाहन से नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी से नुकसान हो सकता है, घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। थोड़ा धैर्य और संयम बरतिए, सावधानी बरतिए और थोड़े उपाय कीजिए, आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो स्थिति पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति की भी मित्र भाव पर दृष्टि है, मित्र राशि पर, और मंगल की स्वग्रही राशि पर दृष्टि है। और पंचमेश मंगल चूंकि आपके 10th प्लेस करियर के घर में बैठे हुए, यहाँ पर एक रोचक नाम का योग बनाकर बैठे हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है। पंच महापुरुष योग में से एक रोचक नाम का योग यह भी बनता है, जो मंगल द्वारा बनता है। तो यहाँ पर आपको संतान की तरफ से अचानक से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके संतान कोई बड़ी तरक्की, उन्नति का आपकी संतान करेगी। उनकी विवाह शादी को लेकर परेशान थे, विवाह शादी के संबंध सूत्र में बंधेंगे। उनकी हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब थे, उनकी हेल्थ में सुधार होगा। अब तक कोई मतभेद, डिफरेंस थे, उनकी तरफ से दूर होंगे। आपके संतान को कोई बड़ी तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान से संतुष्टि मिलेगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब तक कोई असमंजस, कन्फ्यूजन की स्थिति थी, कोई कोर्स करना, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी, आप कन्फ्यूज थे, या कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें, कोई प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी, अब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी स्थिति है। तो थोड़ा अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपके नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा परिश्रम और मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो 12 तारीख के बाद जब शनि वहाँ पर वक्री होकर आएंगे और शश नामक योग बनाएंगे 12 तारीख को, यानी कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में एक तो रोचक नाम का योग बन रहा है, और उसके बाद 12 तारीख को जब शनि पुनः वक्री होकर मकर राशि में आएंगे तो शश नामक योग का निर्माण भी होगा। अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन को लेकर विवाहित जीवन जी रहे हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे या पति पत्नी एक दूसरे की हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब थे, चिंतित थे, सब परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, पहले से चल रहे विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, संबंधों में मजबूती आएगी, रिलेशनशिप मजबूत होगी। विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, रुकावटें, व्यवधान आ रहे थे, आपका कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था, प्रयास कीजिए, किसी विवाह शादी के संबंध सूत्र में भी बंधेंगे और कोई नया रिश्ता भी आपका यहाँ पर बन सकता है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, 12 तारीख के बाद कोई भी डिसीजन लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन थोड़ा चोट, फिट, एक्सीडेंट, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ 12 तारीख के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, थोड़ा ध्यान दीजिए।
तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य भरपूर सपोर्ट करेगा, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा। और जो भी आप पूरी निष्ठा भाव से और एकाग्रता से आप भगवान की सेवा करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, स्पिरिचुअलिटी का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, इससे पहले कोई व्यवधान, कोई तकलीफें, डिस्टर्बेंसेज आ रही थी, दूर होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः होंगी, किसी भगवान के दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं और ब्लेसिंग आशीर्वाद भगवान का मिलेगा आपको। करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, हालांकि वहाँ पर राहु के साथ मंगल एक अंगारक दोष, ग्रहण दोष भी बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल वहाँ स्वग्रही हैं, रोचक नाम का योग बना रहे हैं। राहु भी तो लगभग 10th प्लेस में दोपहर शुभ फल देते हैं। तो करियर की दृष्टि से आप कोई नौकरी करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई नौकरी स्विच करके कोई नौकरी बदलना चाहे आप बदल सकते हैं। कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन आपका हो सकता है। व्यवसाय में परिवर्तन आपका हो सकता है, कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है। बिजनेस मैन है, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कोई तब्दीली करना चाहे, कोई चेंजेस करना चाहे, उसमें इंक्रीमेंट्स करना चाहे, या कोई उसमें तो बदलाव लाना चाहे, कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कार्य व्यवसाय परिवर्तन और स्थान परिवर्तन भी होने की संभावना है। या जितना परिश्रम, जितनी मेहनत, एफर्ट्स करेंगे, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप लाभ गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, लेकिन 13 तारीख तक स्थिति ठीक है। 13 तारीख के बाद थोड़ा लाभ भाव में कमी आ सकती है। यहाँ से पैसा आता है, धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ी हुई है तो आपकी बनी हुई है। 13 तारीख के बाद थोड़ी सी रुकावटें थोड़ी देखने को आपको मिल सकती हैं। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खासतौर से जो एज में बड़े हैं, स्त्रियाँ तो पुरुष वर्ग, पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग की तरफ से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन 13 तारीख के बाद स्थिति प्रतिकूल हो जाएगी, फिर लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। और मेल है तो फीमेल, और फीमेल है तो मेल वर्ग की तरफ से कोई धोखा, चीटिंग, कोई प्रॉब्लम्स, कोई संबंध खराब होना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। जो जातक विदेशों में उनके लिए स्थिति 2 तारीख के बाद अनुकूल बनेगी, उनके पक्ष में बनेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका तो विदेशों में आना जाना रहता है, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से तो आपके नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, आप लाभ गेन करेंगे। कोर्ट कचहरी वगैरह में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी राहत मिलने की संभावना रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यह जो ग्रहों का राशि परिवर्तन है, जुलाई माह आपके लिए लाभदायक, उन्नतिदायक और तरक्कीदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की, अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, कठिनाई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उपाय के तौर पर क्या कीजिए कर्क राशि वाले जातक, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। एक हनुमान चालीसा का जाप कीजिए और प्रतिदिन प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो यह कंटिन्यूटी में करें, श्रद्धा विश्वास के साथ करें। निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव है, उनसे आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कराते रहे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।